मेरे भाइयों, मैं आपको आज समुद्र मंथन के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। कृपया आप ध्यान से सुनें कि समुद्र मंथन क्या था। समुद्र मंथन था देव और दानव आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। यह सतयुग की बात है, अब की नहीं है, बहुत पुरानी है। तो इनमें आपस में विवाद चलता था, क्योंकि जो राक्षस होते थे वो ज़्यादातर शिव की पूजा करते थे और शिव एकदम सीधा साधा भोला भंडारी है, ये उनको वरदान देता था और फिर वो देवों के साथ लड़ने को खड़े हो जाते थे। तो ऐसा चलता चलते एक बार क्या हुआ कि इनकी आपस में मीटिंग हुई, जहाँ ब्रह्मा जी बैठे थे, विष्णु जी बैठे थे, सभी देव इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि देखो, आप रोज़ रोज़ ये कचकच करते रहते हो। कभी कोई खड़ा हो जाता है राक्षस, कभी कोई खड़ा हो जाता है, देवों के साथ झगड़ा करते हो। आप एक बार ना जोर इमजाइश कर लो। तो बोले जी वो कैसे करें? कि ये समुद्र है और एक तरफ तो देव लग जाओ, एक तरफ दानव लग जाओ। तो बोले ठीक है। जो खींचते खींचते थक जाएगा वो ज़िंदगी में कभी भी झगड़ा करने की नहीं सोचेगा। और शिव ने कह दिया कि बाद में अगर कोई मेरी पूजा भी करेगा तो मैं उसको कोई वरदान नहीं दूंगा। जोर इमजाइश कर लो। अब क्या हुआ, एक तरफ तो देव लग गए, दूसरी तरफ दानव लग गए। दानव का मतलब राक्षस लग गए और झगड़ बिलोना चालू कर दिया। जैसे हम दूध को भिलोते हैं, भिलोते रहते हैं, आखिर उसमें से मक्खनी निकलती है। इसी हिसाब से जब समुद्र मंथन को भिलोना शुरू किया तो उसमें से कभी कुछ निकला, कभी कुछ निकला। तो उसकी शर्त एक ही थी, जो भी चीज़ मिलेगी उसको लेना होगा, चाहे देव लो या दानव लो। अगर वो नहीं लेगा कोई तो समुद्र मंथन रुक जाएगा। यह एक शर्त थी। तो समुद्र मंथन चलता रहा। समुद्र मंथन चलते चलते उसके अंदर अमृत निकल गया। देव कहते हैं जी हम लेंगे और दानव कहते हैं हम लेंगे। इस बात के ऊपर इनका झगड़ा हुआ। देव जीत गए, दानव हार गए। तो देवों ने उस अमृत को पिया। अमृत का मतलब ये होता है कि जो अमृत पी लेता है वह अमर हो जाता है। तो देवता लोग अमर हो गए, राक्षस रह गए। क्योंकि उस समय यह सभी देवताओं में खलबली मच गई थी कि अगर दानव अमृत पी गए तो ये अमर हो जाएंगे और हमेशा हमें दुखी करेंगे। तो देवों ने जैसे तैसे लड़ झगड़ करके और उस अमृत को ले लिया। फिर क्या होता है कि आगे चलते चलते जो है उसमें विष आ जाता है। जब विष आ जाता है तो विष को कौन पिए भाई? देव कहते हैं हम नहीं पिएंगे और दानव कहते हैं हम नहीं पिएंगे। तो समुद्र मंथन रुक जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े खड़े देख रहे थे, भाई अब तो समुद्र मंथन रुकेगा, क्योंकि इस विष को कोई पिएगा नहीं। जब विष को कोई नहीं पिएगा तो समुद्र मंथन रुक जाएगा। शिव बोले देखा जाएगा, इस विष को मैं पीऊँगा। और शिव ने उसको पिया। जब शिव ने उस विष को पिया तो आज भी उनके गले में काला निशान है।
शिव जी के आज भी गले में काला निशान है, लेकिन वो समुद्र मंथन को रुकने नहीं दिया, समुद्र मंथन चलता रहा। समुद्र मंथन के चलते चलते उसमें गौ माता आई। जैसे ही गौ माता आई, सभी देवों ने जोर जोर से तालियां बजाई, क्योंकि गौ माता के साथ साथ लक्ष्मी भी आई थी। तो सभी देवों ने जोर जोर से तालियां बजाई और खुश हुए। भोले बाबा भी खुश हुए और भोले बाबा ने खुश होकर के डमरू बजाया। तो उस समय बात चली कि लक्ष्मी किसको दी जाए और गऊ किसको दी जाए। विष्णु सबसे बड़े थे और सबसे ज़्यादा अवतार लेने वाले थे। विष्णु ने अब तक 25 अवतार लिए हैं। जब भी धरती पे भार बढ़ा है, विष्णु ने ही अवतार लिया है। ये जो कृष्ण भगवान हैं, ये विष्णु अवतारी हैं। रामचंद्र जी हैं, ये विष्णु अवतारी हैं। रामदेव जी हैं, ये विष्णु अवतारी हैं। कली महाराज हैं, ये विष्णु अवतारी हैं। परशुराम जी हैं, ये विष्णु अवतारी हैं। ये सब विष्णु के अवतार हैं। इसी हिसाब से विष्णु ने 25 अवतार लिए। तो सभी देवों ने निर्णय लिया कि हम लक्ष्मी को विष्णु जी को दे देते हैं, जो अब भी विष्णु जी के साथ हैं और विष्णु जी के पैर दबाती रहती है। जिस घर में विष्णु जी की पूजा होती है, लक्ष्मी वहाँ आती है। जिस घर में गौ माता का सम्मान होता है, लक्ष्मी वहाँ आती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है। अगर हम विष्णु जी की पूजा अर्चना करेंगे तो भी हमारे घर में लक्ष्मी का निवास होगा। और अगर हम गऊ की पूजा करेंगे या उसकी सेवा करेंगे तो भी हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि उस समय भोले बाबा ने गौ माता को वरदान दिया था। यह वरदान दिया था कि तेरे में सभी देवी देवता निवास करेंगे और कलयुग के समय जो तेरे नाम के ऊपर दान करेगा या तेरी सेवा करेगा, तेरा सम्मान करेगा, उसके घर में लक्ष्मी का वास होगा। यह भोले बाबा का वरदान गऊ को दिया हुआ है। तो मेरे भाइयों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अब कलयुग चल रहा है। सतयुग में आदमी 12 साल तपस्या करता था, फिर जाके कोई देव प्रकट होता था। लेकिन अब तो कलयुग है, ये कलयुग करूर है। इसके अंदर तो आप 5-7 साल अगर भक्ति कर लेंगे सच्चे मन से, तो भी देवता प्रकट हो जाते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सुबह जल्दी उठ करके अपना जो भी इष्ट देव है उसकी पूजा ज़रूर करें। और अगर आप 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम अपने देव की पूजा करेंगे
तो वो आप पे प्रसन्न रहेगा। इसके अलावा शिव ने यह भी कहा था कि कलयुग में ज़्यादा पूजा अर्चना की ज़रूरत नहीं है, कम से कम पूजा करने पर भी देव प्रकट हो जाते। और अब तो सावन का महीना चल रहा है, इसमें तो सभी देव सो रहे हैं, क्योंकि हर साल सावन के महीने में सभी देवों को रेस्ट दिया जाता है। 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि 1 महीने वो सभी आराम करेंगे, और शिव जी ही इस सृष्टि को चलाते हैं। हनुमान जी शिव जी के ही अवतार हैं। हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं। तो सावन के महीने में तो 2 ही देव जागृत होते हैं, बाकी की भलाई आप पाठ पूजा करो या न करो, लेकिन इन 2 की करना बहुत ही अति उत्तम माना जाता है सावन के महीने में। और आप ये भी मैं बता दूं, शिव जी के साथ भूत पिशाच डायन ये सब होते हैं, और यह भभूत रमा के शमशान में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? शमशान में। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आप नहावा धोई करो, पवित्र हो, और उसके बाद में शिव की पूजा करो। आप जैसे भी हो, किसी भी प्रकार हो, बिना नहाए हो, बिना धोए कपड़े पहन रखे हैं, फिर भी आप अगर पूजा करोगे तो भी शिव आपकी भक्ति स्वीकार करेगा। और अगर आपको ये देखना है कि यार इतने दिन से मैं मंदिर जा रहा हूँ, पाठ पूजा करता हूँ, क्या पता शिव भगवान मेरी पूजा को स्वीकार करते हैं या नहीं करते। अगर आप देवों की परीक्षा लेना चाहते हो तो शिव जी के भांग, धतूरा, कनेर, बेलपत्र, दूध, ये सब चीज़ें अर्पण होती हैं। जितनी भी खतरनाक चीज़ें हैं, जहर वाली, वो सब शिव जी खा लेते हैं। अब बाकी के बारे में तो आप जानते हो कि भांग में नशा होता है, धतूरा जहरीला होता है, और बेलपत्र जहरीला नहीं होता। लेकिन कनेर के बारे में आप भाइयों को पता नहीं है कि कनेर क्या होता है। शायद मेरे ये शब्द सुन के वो सोचेंगे यार कनेर क्या होता है। इसके लिए कनेर एक पौधा होता है जिसके सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं, और वो फूल विषैले होते हैं, उसके पत्ते भी विषैले होते हैं। पुराने समय में यह जब कोई ऊंट भागते भागते ऊंची नीची जगह में गिर जाता था, उसकी कमर टूट जाती थी, तो वो न तो मरता था और ना ही जीता था। उसको मुक्ति दिलाने के लिए कनेर को काम में लिया जाता था। कनेर के अंदर नमक डालकर उस ऊंट को पिला दिया जाता था, तो वह ऊंट मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। तो कनेर इतनी खतरनाक चीज़ है कि उससे एक ऊंट मर जाता है। अगर इंसान कनेर के हाथ लगाए तो सोच समझ करके लगाए। धतूरा भी विषैला होता है। आप शिव को अर्पण कीजिए, लेकिन अगर आप धतूरे के हाथ लगाते हैं तो साबुन से धोइए, कनेर के हाथ लगाते हैं तो साबुन से अच्छी तरह धोइए। नहीं तो क्या पता शिव तो कब प्रकट हो गए, आपका काम हो सकता है। ये मैं बता देना चाहता हूँ।
इसके अलावा जब गोमूत्र हुआ था तो गाय पे चर्चा चली थी कि गाय किसको दिया जाए। कृष्ण जी भगवान बोले गाय को मैं लूँगा। अरे भाई गाय तू ले तो लेगा, लेकिन गाय के अंदर सभी देवों का वास है। सभी देवों ने वचन दिए थे कि हम गाय के साथ रहेंगे, तो इनकी सार संभाल करेगा कि नहीं। वो बोला मेरी जान से प्यारी मैं मेरी गऊओं को रखूँगा और इनका घी दूध खा करके ही तो मैं बलशाली होऊंगा। कृष्ण जी का जन्म नंद जी के घर हुआ था। इनकी माँ का नाम यशोदा था। ये तो आप लगभग लोग जानते ही हैं। तो कृष्ण जी भगवान गौएं चराते थे, तभी ये गोपालक कहलाए। अब तो भाई कलयुग आ गया है। इस कलयुग में गाय अगर चल के किसी गेट के आगे आ जाती है तो लोग उसके सोटी मार के भगा देते हैं। ये नहीं सोचती कि अरे ये आपसे क्या मांगने आई है, ये आपके लूटने थोड़ी आई है कोई, ये एक रोटी मांगने आई है, आप इसको दे दो। तो आदमी को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे घर के सामने कोई गऊ आती है या कोई बैल आता है, जिसको गोदा कहते हैं, वो रोज़ाना आना शुरू कर देता है और हम उसको रोटी देते हैं, तो आप समझिए कि आप भाग्यशाली हैं। गऊ बच्चा गोदा आपके घर आता है, उसको आप एक रोटी दे देते हैं, उससे आपके कोई फर्क नहीं पड़ता, तो देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उसको गर्मा गर्म बना के दो, रात को बची है सुबह उसको दे दो। लेकिन मैंने बहुत से भाई ऐसे देखे हैं जो गऊ को रोटी तो देते हैं लेकिन उसको अपमानित करते हैं। उनकी एक मजबूरी होती है कि ये रोटी बची हुई है, इसको ऐसे सीधा सड़क में तो क्या डालें, चलो उधर डाल देते हैं। कुछ जैसे कुत्ते को रोटी फेंकते हैं, ऐसे गाय को रोटी फेंक देते हैं, उसमें गाय का अपमान होता है। अगर आप गाय को रोटी देने जाएं तो गाय को रोटी दो, हाथ जोड़ो, हमारी जो भी मन्नत है उससे मांगो। धीरे धीरे आपकी मन्नत पूरी वो कर देगी। गाय को आप ऐसा वैसा न समझो, गाय बहुत ऊंची चीज़ है। किसी ने कहा है कलयुग में, किसी ने क्या, ये शिव जी ने कहा था कि कलयुग के समय में जो गाय की पूजा करेगा उसका घर में धन्य धान्य की कमी नहीं होगी, धन और अनाज की कमी कभी नहीं होगी। शिव ने ही ऐसा कहा था, गाय को वरदान दिया था और सभी देवों को कहा था आप इसके रोम रोम में बसोगे। जैसे कि मोर होता है, हम उसको एक पक्षी मानते हैं, उसको एक कह देते हैं एक पक्षी है, लेकिन मोर एक छोटी सी चीज़ नहीं होती। मोर जो है, पहली बात तो शिव का पुत्र कार्तिकेय है, उसकी सवारी है। मोर के ऊपर कार्तिकेय जी सवारी करते हैं। तो हमें हमारे घर में जो मंदिर बना है उस मंदिर में मोर के पंख रखने चाहिए। क्यों रखने चाहिए कि एक बार एक राक्षस था साध्य नाम का, बहुत शक्तिशाली बन गया था वो। उसने ब्रह्मा जी की पूजा करी, ब्रह्मा जी से वरदान ले लिए। फिर शिव जी की पूजा करी तो शिव जी से वरदान ले लिए। फिर उसने धनुर्विद्या सीखी द्रोणाचार्य से, तो वो हर चीज़ों में निपुण हो गया और देवता लोग जो थे इनसे नफरत करने लग गया। एक बार उसने स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर दिया,
जब उसने स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया तो सभी देवगण घबरा गए। उन्होंने सोचा अब इससे झगड़ा कौन करेगा, इससे लड़ाई कौन करेगा, ये बहुत शक्तिशाली है, किसी प्रकार से हमारे काबू में आने वाला नहीं है। तो उन्होंने मोर को अगवा किया। मोर को कहा कि हमारी सहायता करो, आप कार्तिकेय की सवारी हो और आपके इतने पंख हैं, हमें छुपाओ, इस राक्षस से बचाओ। तो जितने भी देव थे वो सब मोर की पंखों में छुप गए थे और मोर उससे लड़ने लगा। जब उसके साथ झगड़ा हुआ, शिव परिवार प्रकट हुआ। जैसे गणेश जी हैं, पार्वती माता हैं, शिव जी हैं, और शिव जी ने ही उससे तरह तरह के वरदान ले रखे थे। तो शिव जी ने साध्य राक्षस को मारा, क्योंकि वो कार्तिकेय जी से सवारी से युद्ध कर रहा था। तो ये समझो कि कार्तिकेय से युद्ध हो गया, इसलिए शिव को प्रकट होना पड़ा और शिव ने उसका नाश किया, राक्षस का, उसको मार दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मोर बहुत बड़ी चीज़ है, जिसने देवों की रक्षा कर दी थी, देवों को बचा दिया था। तो हम तो चीज़ ही क्या है, हमें बचाना तो बिल्कुल आसान है। तो भाइयों, अगर किसी के घर में नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आपको अपने घर के मंदिर में मोर पंख ला करके रखने चाहिए। एक मोर पंख का चंदा काट के लक्ष्मी माता के अर्पण कर देना चाहिए, और लक्ष्मी माता की फ़ोटो हमारे गले में होनी चाहिए, चाहे हमारी दुकान का गला है, चाहे हमारे घर का गला है। और लक्ष्मी माता की फ़ोटो रखकर उसको ऊपर मोर का चंदा रख दें, आपके घर में नुकसान होना बंद हो जाएगा और फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। भले ही आप अपना के देख लेना। अगर घर में भाई भाई का झगड़ा चल रहा है, औरत आदमी का झगड़ा चल रहा है, उसको रोकने के लिए हमें मोर पंख काम में आ सकता है। दोनों अपने तकिए के नीचे एक एक मोर पंख को लगा के डेली सो जाइए, ज़्यादा नहीं तो 20 दिन। आपकी जो नफरतता फैली हुई है वह घटनी शुरू हो जाएगी और आपस में प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। सुबह उठकर नहा धोकर पाठ पूजा करें, उसके बाद में अपने मंदिर में पाठ पूजा करने के बाद जो मोर पंख रखे हुए हैं उनको उठाएं और अपना जो मेन गेट है उस पे आकर बाहर की तरफ फटका दें, क्योंकि हमारे घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे घर से बाहर निकल जाएगी, हमारा घर पवित्र हो जाएगा। लेकिन यह जब आप करते हो तो उससे पहले अपने घर की साफ सफाई भी कर लें। जहाँ साफ सफाई होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। एक मैं ये बताऊं, कुछ लोग इन दिनों में शिव मंदिर जाते हैं और जाकर के तुलसी के पत्ते चढ़ा देते हैं शिव जी को। बहुत ही गलत कर रहे हैं। कभी भी तुलसी नहीं चढ़ती शिव जी की। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तुलसी को अपने गेट के ऊपर लगा रखा है, घर में शिवलिंग ले आते हैं और बाद में जब व्रत वगैरह करते हैं वो पूरे हो जाते हैं तो शिवलिंग को कहाँ छोड़ें, शिवलिंग को कहाँ छोड़ें,
ऐसे करते करते ले जाके बाहर जो लक्ष्मी लगी होती है उसमें शिवलिंग को छोड़ देते हैं। ये बहुत ही गलत है, यह बहुत ही गलत है। शिवलिंग को आप वहाँ मत छोड़िए। अगर आपको शिवलिंग को छोड़ना ही है तो आसपास जो भी कोई मंदिर है उस मंदिर में शिवलिंग को छोड़ के आए। अगर वहाँ भी नहीं तो आपके आसपास कोई नदी बह रही है तो उस शिवलिंग को नदी में बहा के। कभी भी तुलसी के पेड़ में शिवलिंग नहीं रखा जाता और न ही तुलसी के पत्ते जो है वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। कुछ लोग मैंने देखे हैं सोमवार के दिन जाते हैं और बड़ा बेलपत्र तोड़ लेते हैं, लाके शिव जी के चढ़ा के घर आ जाते हैं। वो पाप के भागीदार बन रहे हैं। सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं टूटता। आपको शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना है तो आप रविवार को जाइए, शाम को बेलपत्र तोड़िए और ला करके हमारे फ्रिज में रख दीजिए ताकि वो ख़राब ना हो और अगले दिन शिव जी को अर्पण कर दीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिस दिन सोमवार आएगा उसी दिन हम हमारे घर में रखा हुआ जो शिवलिंग है उसको पानी देंगे। तो भाई 7 दिन कुछ नहीं करोगे आप। शिवलिंग के अंदर से ऊर्जा निकलती है, उसको ठंडा करना जरूरी है और वो जो ऊर्जा निकलती है वो बाद में नकारात्मक ऊर्जा का रूप धारण कर लेती है जो हमारा नुकसान करती है। इसलिए शिवलिंग को डेली पानी देना जरूरी होता है ताकि वो ठंडा हो जाए, उससे नकारात्मक ऊर्जा न निकले। और सोमवार के दिन आपने जो शिवलिंग रखा हुआ है उस पर दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, मोहित पत्र चढ़ाएं। मोहित पत्र बेलपत्र से भी ऊपर होता है। हो सके तो उसका पौधा लगा के रखें, उसके बिल्कुल छोटे छोटे फूल होते हैं। तो मोहित पत्र से भोले बाबा ज़्यादा खुश होते हैं। इसके अलावा कोई भी देवता की पूजा करनी है, कोई भी देवता की पूजा करनी है तो एक पौधा होता है जिसका नाम होता है गुड़हल। उस पौधे का नाम होता है गुड़हल। उसके लाल रंग के फूल लगते हैं। उन फूलों को ले आओ, उसके बीच में, फूल के बीच में एक डंडी होती है, पीछे की तरफ नहीं, फूल के बीच में आगे की तरफ। जब किसी भी देव को फूल अर्पण करते हो तो वो जो डंडी है वो देवता के पैर में टच होनी चाहिए। गुड़हल के फूल से हर कोई देवता प्रसन्न होता है। गुड़हल और मोहित पत्र ये सभी देवताओं के हम चढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि शिव जी के ही चढ़ाए। मोहित पत्र सभी देवताओं को चढ़ा सकते हैं, उसका नाम ही मोहित पत्र है। जब ये चढ़ाएंगे हर देवता मोहित हो जाएगा, मोहित हो जाता है। मोहित पत्र के फूल होते हैं छोटे छोटे, उन फूलों को चढ़ाना चाहिए। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं जो कहानी कह रहा हूँ, अब सावन का महीना चल रहा है। इस महीने में बहुत सी औरतें, बहुत से आदमी ये सभी मंदिर जाते हैं और उल्टी सीधी चीज़ें चढ़ा के आते हैं, उससे देवता रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको स्टोरी के रूप में ये सब बातें बताई हैं। आदमी को ध्यान रखना चाहिए, शनिवार के दिन
रोटी पोए चुपड़े काले कुत्ते को डाल दे। यह धर्म होता है औरत का। औरत को सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहा धो करके पाठ पूजा करनी चाहिए, फिर 1 लोटा पीपल में पानी डाल के आना चाहिए, फिर सूर्य नारायण को पानी चढ़ाना चाहिए। ये लक्ष्मी औरत के धर्म होते हैं। फिर अपने घर में पाठ पूजा करें, फिर बाकी घर का काम करें। क्योंकि अगर वो लेट उठेगी तो किसी को बच्चों को स्कूल भेजना है, किसी को और कुछ करना है, उस समय अच्छा दूसरा कभी कोई बोलेगा, कभी कोई कुछ करेगा, तो उसका ध्यान भटकेगा। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, रात और दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। रात और दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। ये पूरे के पूरे 24 घंटे बटे हुए होते हैं। इतने बजे से इतने बजे पृथ्वी पर देवताओं का भ्रमण होगा। इतने बजे से इतने बजे पृथ्वी पर हमारे पितरों का भ्रमण होगा। इतने बजे से इतने बजे तक भूतों का भ्रमण होगा। तो सुबह 5 बजे से 7 बजे तक का जो समय है वह सबसे उत्तम समय है। उस समय हमें स्नान करना अति उत्तम रहता है। वो हम देव स्नान कर रहे हैं। अगर हम 8 बजे तो उठते हैं और फिर कहते हैं जी अब हम स्नान करेंगे, तो वो आप राक्षसी स्नान कर रहे हैं। क्योंकि 8 बजे के बाद जो है ना, 8 बजे के बाद राक्षसों का पृथ्वी पर घूमने का समय हो जाता है। इसके अलावा हमारे जो पितृ होते हैं, जैसे हमारे दादा थे, परदादा थे, कुछ लोग क्या करते हैं, जब श्राद्ध आते हैं तभी उनको याद करते हैं, पहले याद नहीं करते। अगर हमारा पितृ रुष्ट हो जाए, अगर हमारा पितृ रुष्ट हो जाए तो हमारे घर में वादा नहीं होगा, हम पनप नहीं पाएंगे। इसलिए पितृ को राजी रखना भी जरूरी होता है। यह भी आदमी को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप एक काम तो कर ही सकते हैं ना। आज के दिन हर आदमी की जेब में मोबाइल है। हर आदमी की जेब में मोबाइल है और हर आदमी के घर में स्पीकर रखा हुआ है। मोबाइल की ब्लूटूथ से कनेक्ट करके और मेरे यूट्यूब में हिंदी भाषा में, हिंदी में अनुवाद करके पूरा का पूरा सुंदरकांड चढ़ाया हुआ है। उस सुंदरकांड को आप अपने मंदिर में लगा दीजिए। शनिवार को, मंगलवार को, दोनों ही हनुमान जी के वार हैं। महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जहाँ हनुमान जी का कीर्तन होता है, राम जी का कीर्तन होता है, वहाँ भूत पिशाच नहीं रुकते। तो यह करना भी अति जरूरी है। और जब आप ये करोगे तो आपके पितृ भी अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो वो दूर हट जाएंगे। हमारे घर में कभी कोई आता है, कभी हमारा रिश्तेदार आ गया, हम भी घर से बाहर निकले, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आए, तो हमारे पीछे अगर कोई प्रेत आत्मा आ गई है, किसी के पीछे आ गई है, तो वो भी तो हमारे घर में ही रुक जाएगी। वो आने वाला बंदा तो हमें दिख रहा है और वो चला जाएगा, लेकिन वो प्रेत आत्मा तो हमारे घर में रुक गई, तो क्या वो हमें ढंग से जीने देगी? लड़ाई झगड़े, क्लेश, घाटा लगना, ये सब चलता रहेगा। तो मेरे भाइयों, 2 रुपये का भी नेट आपका नहीं लगेगा। शनिवार मंगलवार ध्यान रखना, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा
हनुमान चालीसा का भी मैंने हिंदी में अनुवाद कर रखा है। हनुमान अष्टक का भी मैंने हिंदी में अनुवाद कर रखा है। हनुमान चालीसा हम लिखी हुई देख के बोलते रहते हैं, लेकिन उसके उच्चारण का हमें पता नहीं होता कि इसका उच्चारण क्या है। अब जैसे बोल दिया जय हनुमान गुण सागर, अरे हमें पता ही नहीं जय हनुमान गुण सागर का मतलब क्या है, तो फिर हनुमान चालीसा हमारे मुंह से बोलते रहने से क्या फायदा। जय हनुमान, हे हनुमान जी आपकी बार बार जय जयकार हो। गुण ज्ञान सागर, आप में हर तरह के गुण कूट कूट के भरे हुए हैं। आपका शरीर जो है सागर के समान है, समुद्र के समान है, पहाड़ के समान है। इतने से शब्द का इतना लंबा अर्थ निकला। तो जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो ऐसे सुंदरकांड की 40 कड़ियाँ होती हैं, पूरी 40 कड़ियों का मैंने हिंदी में अनुवाद कर रखा है। हनुमान अष्टक भी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि इन शब्दों का क्या मतलब है। उसका भी मैंने हिंदी में अनुवाद कर दिया है। मैंने एक राम माला गा रखी है जो कि 1 घंटे चलती है, और जहाँ राम जी के कीर्तन चलते हो, राम के गुणगान होते हों, हनुमान जी आगे बैठे रहते हैं। तो अगर आप सुंदरकांड नहीं लगाते तो राम माला लगा दीजिए, मेरे YouTube में मिलेगा। राम मणका लगा दीजिए, राम मणका 108, वो भी आपको मेरे YouTube पे मिलेगा। लेकिन मेरे YouTube से लेने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और चैनल सब्सक्राइब करने से हमारे मोबाइल के ऊपर कोई असर नहीं होता, और करने में हमें समय भी नहीं लगता। क्या समय लगता भाई, आप अपने मोबाइल की YouTube खोलो, YouTube खुल गया, उसके ऊपर एक जैसे डॉक्टर देखते हैं ना, एक गोल लेंस की तरह ऐसा निशान होता है। आप उस निशान के ऊपर क्लिक कीजिए, जैसे ही आप क्लिक करोगे बोलने का ऑप्शन निकल जाएगा, यानी ऊपर ऊपर एक काले रंग का छोटा सा बटन आपको दिखाई देगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो ऐसे नीचे गोल गोल चक्कर चलने लगेगा। वो बोलने का ऑप्शन होता है, उसमें हम बोल देंगे हंसराज पूनिया, जैसे ही हम बोलेंगे वो लिख देगा। उसने लिख दिया तो नीचे आएगा सब्सक्राइब, नीचे लिखा होता है सब्सक्राइब, हम सब्सक्राइब पे क्लिक कर देंगे। सब्सक्राइब पे क्लिक किया तो उसके बराबर एक घंटी का निशान आएगा, सब्सक्राइब के बराबर घंटी का निशान आ जाएगा। अब हम घंटी पे क्लिक कर देंगे। जब घंटी पे क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ आएगा ऑल, या इस तरह से 2-3 ऑप्शन और भी होंगे। ऑल जो है ऊपर ही ऊपर लिखा होगा काले अक्षरों में, ज़्यादातर मोबाइलों में काले अक्षरों में आता है। ऑल पे आप क्लिक कर दीजिए, आपका चैनल सब्सक्राइब हो गया। और मैंने जो 700-800 वीडियो गा रखे हैं, 70-80 स्टोरियाँ जो कह रखी हैं, वो सारी की सारी आपके मोबाइल में आ जाएगी। और हमारी मियाँ बीवी दोनों की फ़ोटो हैं, वो आपको दिखाई देगी। मेरा जो भी भजन होगा उसके नीचे हमारी फ़ोटो होगी। गा कर के YouTube में चढ़ाते हैं, दूसरे का भजन नहीं चढ़ा सकता। जो गाता है उसी की फ़ोटो उसके नीचे आती है, और दूसरे की हम चढ़ा देंगे तो कॉपीराइट लिखा हुआ आ जाता है। तो भाइयों, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें देवी देवताओं के बारे में बताता रहता हूँ। शाम को 7 बजे लाइव चलाता हूँ, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, नहीं तो आपकी YouTube पे आ जाएगा।
मैं जो भी गाऊंगा, आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, उसके बाद जो भी गाकर मैं यूट्यूब पे चढ़ाऊंगा, तो जैसे आप यूट्यूब खोलोगे, उसके ऊपर जहाँ मेरी फ़ोटो है वहाँ एक नीला निशान बिंदु दिखेगा। मेरी फ़ोटो पे उंगल मारोगे, जो मैंने नई चीज़ चढ़ाई है वो खुल जाएगी, उसको आप देख लीजिए। और मेरा चैनल निकालने के लिए आप जब यूट्यूब खोलते हो तो नीचे नीचे लिखा होता है सब्सक्राइब्रेशन। क्या लिखा होता है? सब्सक्राइब्रेशन। सब्सक्राइब्रेशन पे जब आप उंगल मारोगे, क्लिक करोगे उसको, तो जितने भी आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं उन सब की फ़ोटो मोबाइल के ऊपर की तरफ आ जाएगी। और जिसको आपको खोलना है उस फ़ोटो पे उंगल मार दो। अब जैसे मेरी फ़ोटो आएगी, ये तो आपको सब्सक्राइब कर पता चली जाएगी भी उसकी फ़ोटो कौन सी है। जैसे हमारी मियाँ बीवी के ऊपर फ़ोटो आएगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो मेरा चैनल खुलेगा, तो उसमें देखते जाइए। जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है उसको आप सुनिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। अब मैं इस कहानी को ज़्यादा लंबी न खींचते हुए यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। कृपया आप ध्यान दे करके मेरी इन बातों को सुनिए, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैंने लगभग 700-750 वीडियो डाल दिए हैं और मैं डालता ही रहूँगा। स्टोरियाँ बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी मैंने कह रखी है। उमावस क्या होता है, पूर्णिमा क्या होता है, सीता का जन्म कहाँ से हुआ था, हनुमान जी के 2 बापों का नाम कैसे जुड़ा, इस तरह की स्टोरी मैंने बहुत कह रखी हैं। सीता को कितनी बार वनवास हुआ था, उनके बेटों का नाम क्या था, राम मनुष्य जीवन में क्यों आए, जब दशरथ मरा था उस समय उसके पास कोई भी बेटा क्यों नहीं था, क्या कारण था। इस तरह की स्टोरी मैंने बहुत कह रखी है, वो आपको स्टोरियों में मिलेगी। मेरे गाए हुए भजन भी मेरे यूट्यूब में आपको मिलेंगे। तो अब मैं इस स्टोरी को, आज की स्टोरी को ख़त्म करना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय शिव भोले, जय शिव शंकर।